हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी मन की बातें थोड़ी थोड़ी ब्लॉग के ज़रिए बताती हूँ। तो इधर होली के अवसर पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सभी महिलाएं तो ज़्यादातर व्यस्त रहती है होली के समय। तो मेरा आज का विषय है और जो भी ब्लॉग रहता है वो मेरे बारे में नहीं होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि शादी को मेरी काफ़ी साल हो गए हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव है, मैंने ज़िंदगी में क्या चलती है और क्या नहीं चलती है उसके बारे में। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कोई भी लड़की शादी होकर जब अपने ससुराल आती है और किसी कारणवश किसी की भी मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो उसे मनहूस ना बोला करें। क्योंकि वो बेचारे को क्या पता कि मेरे आने के बाद घर में ऐसा हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने विचार की जो महिलाएं होती है वो कहती है कि इसके कदम पड़ते ही घर में इतना अनहोनी हो गया। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो तो अपना घर द्वार सब छोड़ के आती है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आती है, तो उसे बहुत दुख लगेगा। अक्सर मैंने देखा है जब कोई भी लड़की शादी होकर आती है और किसी कारण से किसी की मौत हो जाती है घर में, तो उसे सब मनहूस और क्या क्या बोला जाता है पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे वो घर में कदम रखी तो उसके आते आते ही अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पुराने विचार के महिलाएं बोलती है कि इसका कदम बहुत अशुभ है। या कोई बहुत दिन से बीमार था और उसके घर आते ही मर गया तो पुराने विचार की महिलाएं बोलती है कि इसके कदम रखते ही ये ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं ऐसा बोलती है तो उनकी भी तो बेटियां होती है। अब मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में देखा है कि जो जैसा करता है इस लाइफ में उसे सज़ा भी यहीं पर मिलती है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जो जैसा करता है उसे भगवान वैसे ही फल देते हैं। तो सोच समझ के बोला कीजिए। और मैं जितना भी ब्लॉग बनाती हूँ मेरे बारे में एक भी नहीं होता है, मेरा बस ये मन में जो बातें उमड़ते रहती है वही मैं बोलती हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे परिवार में किसी के यहाँ शादी हो रही है, या बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो या सगाई हो, कोई भी शुभ अवसर पे उसे जिनका विचार पुराना होता है वो किसी भी काम में हाथ लगाने नहीं देते हैं। बस पता नहीं चलने देते हैं कि हम मतलब उसे किसी भी काम में मतलब शामिल नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम तो बहुत एडवांस हैं, मेरा विचार ऐसा नहीं है पुराना, लेकिन किसी भी शादी हो या सगाई हो उसमें इसे इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो जिस बहू के आने से घर में कुछ घटना हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बेटियां होती है। और जैसे दो बहू घर में रहे तो एक बहू को सब सब पूजा पाठ हर चीज़ में शामिल किया जाता है, और उसे जब नहीं किया जाता है तो उसे बहुत दुख लगता है। ऐसा माना जाता है पुराने विचार की जो महिलाएं होती है कि इसके आते आते घर में ऐसा घटना घट गया तो हो सकता है कि ये शुभ काम में हाथ लगाए तो कुछ अनहोनी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना विचार है। क्योंकि हर एक मतलब परिवार में एक बेटी होती है, और जो बेटी की माँ बन चुके हैं उन्हें किसी भी दूसरे की बेटी को मनहूस बोलने का कोई हक नहीं होता है। तो मेरा तो यही मतलब अनुभव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है? मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, शायद मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। तो ये जो मन में उमड़ते रहता है ना, तो ये मैं बाहर बोलना चाहती हूँ। अगर किसी के सामने मैं बोलूँगी ये बात तो सब कहेंगे कि ये तो कोई लेक्चर मार रही है, या तो देख लीजिए इनका मतलब बहुत गांधी जी की चेली बन रही है, या बहुत शरीफ बन रही है, या अपने आप को क्या वो साबित करना चाहती है। मतलब बहुत तरह के बयान कसते हैं, आदमी लोग सुनना नहीं चाहते, हंसी उड़ाते हैं कि वाह वाह ये मतलब
जैसे लग रहा है कि बहुत महान है, इस तरह का सब हंसी उड़ाते हैं। तो 4 लोगों के सामने मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरी हंसी नहीं उड़ा जाए, लेकिन जो भी मेरे मन में बातें रहती हैं वो मैं ब्लॉग के ज़रिए बोलती हूँ। कम से कम 50-60-100 लोग देख लेते हैं, तो वो मेरे अपने भी नहीं होते हैं जो देखते हैं। तो बस आप लोगों को मेरा ये अनुभव कैसा लगता है, बात करने का तरीका, चाहे मेरी मन की जो बातें मन में चलती है वो कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसी तरह थोड़ी थोड़ी आप लोगों को अपने मन की बातें बताती हूँ। कोई कमेंट भी नहीं करता है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, और मेरे चैनल में आप बने रहिएगा।